कि गमे अफलास का बादल थमा हो तो कहो, किसी का दर्द कम हुआ हो तो कहो, झोपड़ियाँ तो कतराए शबनम को तरस जाती हैं, जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। क्या बात, ताली बजा दो भाई के लिए एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंत्री तो अपने धारा खुद हटा रहे हैं। इनका जो है कैफो मौर्य है, उनके ऊपर जो मुकदमा थे, जब अपना मुकदमा खुद हटा ले रहे हैं तो दूसरी बात तो क्या करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप देखिए पेपर आउट हो गया है, जो है ये टेट का जो है पेपर आउट हो गया जो है इसमें। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसा कोई तो आया नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई। अरे भाई हाई कोर्ट में कहाँ कोई पुष्टि करेगा, वहीं पे जो जज बैठे हैं, वकील बैठे हैं, सब अपना बंदर बाट हो रहा है। काले चोर को वोट दे दो, काले चोर को दे दो, लेकिन मोदी को मत दो। देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की बातें। ना 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 ना, देश बर्बाद हो चुका है, क्या कहें हम। विकरण कराया, सड़क खूब बढ़िया बन गई, आने जाने की सुविधा हो गई, देश को बेच डाला। गरीब जो था 50 साल पीछे चला गया। तेल इतना महंगा कि जिसके पास 4 बच्चे हैं वो बेचारा कैसे कमाएगा, क्या खाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं विनय आपके साथ और इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ठीक सामने मैं खड़ा हूं और जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और वहां के छात्र मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और कौन होगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, क्या चाहता है आज का युवा, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं अखिलेश गुप्ता, मैं समाजवादी पार्टी छात्र का जिला अध्यक्ष हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वरिष्ठ छात्र हूँ। किसकी सरकार बननी चाहिए? वैसे आप तो बोलेंगे समाजवादी की बननी चाहिए, तो समाजवादी की बननी चाहिए तो क्यों बननी चाहिए? समाजवादी पार्टी की बनने इसलिए चाहिए कि इसमें जान रहे हैं महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं जब हमारे यहाँ ऋचा सिंह 2015 में छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे और ऋचा सिंह के कहने पर उन्होंने 5 बफे दिए थे छात्रों को, जिसमें छात्र 5 बफों में जब मिला था विभिन्न कोने पे वो आई कार्ड अपना दिखा करके फ्री निःशुल्क में आया करते थे, और जैसे सरकार गई वो बफे जो है बंद हो गई। योगी जी का कहना है कि प्रदेश भर में जितना रोजगार मिला है, जितना आज युवाओं को रोजगार मिला है, पहले एक परिवार तक सीमित रहती थी, एक परिवार का उस पर पूरा कब्जा रहता था। इस पर क्या कहेंगे? वो रोजगार मिल रहा दिल्ली का, खान मार्केट तो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, बांग्ला में आप देख रहे हैं कि ममता दीदी कार्यक्रम जो करते तो दिखा रहे हैं यूपी का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ धरातल पे कल अभी आप देख रहे हैं कि छात्र अपने हक लड़ाई के लिए लगातार विधानसभा को घेर रहे थे तो उनको लाठियाँ मिली। और साल में तो बात है कि हमारी बहनों को जो है दौड़ा किक मारा गया। कुछ ऐसे भाई बहन थे जो अपनी जान बचाने के लिए गंगा गोमती नदी में कूद करके अपनी जान बचाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आए दिन लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती की बात आई हो, चाहे 69,000 की बात आई हो, और सबसे पहली बात जो अखिलेश यादव सरकार में जो हमारे यहाँ जो शिक्षक पात्रता की भर्ती थी उसको ये अपना दिखा रहे हैं, जो रोजगार हम लोग दिए थे वो अपना दिखा रहे हैं, जो फीता हम लोगों ने ऑलरेडी कानपुर में काट दिए पहले से जो है कर दिए थे, वो कल देखिए आपने उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो को शिलान्यास कल फिर किया है, वो शिलान्यास कल कर रहे हैं, हम लोगों ने काम करके दिखा रहा था। तो क्या लगता है कानपुर मेट्रो का जो बनाया गया है वो सपा के कार्यकाल में बना? सपा कार्यकाल में था और हमारे मनोहर जो जोशी जो सांसद थे वो ऑलरेडी वहाँ पे थे। आज के अखबार में भी ये न्यूज़ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है लगातार हत्याएं बढ़ गई है। मनीष गुप्ता व्यापारी को पीट करके आपने देखा था, जो सुना होगा कि आपने गोरखपुर मार दिया गया। एक ऐसे छात्र की जो मौत हो गई जिसमें दिखा दिया कि 2 फीट की टोटी में एक 6.5 फीट का जो है जहाँ व्यक्ति कैसे फांसी लगा सकता है। भाजपा का तो ये कहना है और मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में ज़्यादा गुंडागर्दी थी और समाजवादी के जितने भी गुंडे थे हमने उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। हम जो अपराधी हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक ऐसा भी व्यक्ति आप बता दें कि जिनके ऊपर उन्होंने जो है जिनके ऊपर 3 वफात होगा। अरे मुख्यमंत्री तो अपने धारा खुद हटा रहे हैं। इनका जो है कैफो मौर्य है, उनके ऊपर जो मुकदमे थे, जब अपना मुकदमा खुद हटा ले रहे थे दूसरी बात तो क्या करेंगे। जबरदस्ती क्या थोप दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय देख रहे हो क्या कितना हाल हुआ है। विश्वविद्यालय के जो नौजवान जो अपना आई कार्ड दिखा करके बफे आया करता था वो बफे बंद हो गई हैं। वो हाल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जो नौजवान लगातार रोजगार मांग रहे हैं उनको लाठियाँ मिल रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार जो है मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है, डीजल महंगाई है, पेट्रोल महंगाई है, कड़ू का राशन तो मिल रहा है ना, पर व्यक्ति 5 किलो राशन। 5 किलो का राशन है। सबसे बड़ा उनका जो झोले पे उनका पंजा हुआ है, उनका निशान हुआ है, वो राशन किस लिए मार्च तक है। कोरोना काल में हम लोगों ने खाना बांटा है जगह जगह हॉस्टलों में, डेलीगेफियों में। जब नौजवान, जब महिलाएं, जब बच्चे घर से निकल नहीं रहे थे तब उनको राशन की जरूरत है, तब तो नहीं मिला। आज चुनाव समीकरण है, 2 महीने का चुनाव है तो वो राशन बांट रहे हैं। भाजपा का तो ये भी कहना है कि अखिलेश यादव पहले कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो वो गायब हो गए थे, उन्होंने लोगों की मदद नहीं। अखिलेश के सिपाही सब बांट रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी लगातार रोडों पे खड़े होकर के देख रहे थे। उनको दिखता कहाँ है,
उनको तो दिख गया कि मकान में टोटी उन्होंने चुरा लिया है। एक टोटी को लेकर के उनको टोटी चोर कहा जा रहा है। अब सबको समझ में आ गया है, आम गरीब किसान नौजवान महिलाएं भ्रष्टाचार जो इतने बढ़े हुए हैं सबसे आप पूछ सकते हैं, सब लोगों ने नकार दिया है। ये बौखलाहट उनकी बोल रही है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी 1 महीने पर 15 बार हमारे उत्तर प्रदेश में है। वो इतना समय खाली है वो प्रचार करने के लिए है, पूरा जिम्मा अपना ले लिया है, क्योंकि योगी तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने जिम्मा संभाल लिया है। चूंकि समाजवादी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और समाजवादी अपनी बात ये रखेंगे, लेकिन पार्टी का पक्ष भी ये रखेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। सुशील पांडे। पांडे जी, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार इस पर तो सपा की बननी चाहिए, क्योंकि सपा में जो है बहुत ज़्यादा रोजगार नौजवानों को मिला था। इनमें जो है कोई भी वैकेंसी जो है क्लियर नहीं हुई। टेट EWS सेक्शन भी ले आई भाजपा, सवर्ण के लिए तो काफी अच्छा किया। सामान्य वर्ग EWS का कोई लाभ नहीं है ना। क्या लाभ नहीं है? उसका लाभ अब ये है कि उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है गरीब जो लोग हैं सामान्य वर्ग में, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई लाभ ही नहीं है? EWS का जो ये नियम बनाए हैं उसमें जो है बहुत लोग आ जा रहे हैं, और जो है मान लीजिए एक मानक होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, उसमें जो जिसकी आय जो है करोड़ों है वो भी लोग EWS बनवा कर जो है उसका लगता है कि सामान्य वर्ग के जो प्रतिशत है वो 10% कम है, या कैसे मानक फेल हो रहा है, क्या कमी लग रही है? नहीं, मानक जो है सही है, 10% दिया गया है, अच्छी बात है, वो सरकार की नीति है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, आप इस पर बात कीजिए। क्या मुद्दा है? क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि चूंकि हम लोग जो है सिविल के एस्पायरेंट हैं, इलाहाबाद में जो है पुलिस और क्लर्क के भी जो है नौजवान तैयारी करने वाले हैं। आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। जो वैकेंसी अभी UPSI की वैकेंसी तो आई थी, UPSI इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप देखिए पेपर आउट हो गया है, जो है ये टेट का जो है पेपर आउट हो गया जो है इसमें। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा कोई तो आया नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई। अरे भाई, हाई कोर्ट में कहाँ कोई पुष्टि करेगा? वहीं पर जज बैठे हैं, वकील बैठे हैं, सब अपना बंदर बांट हो रहा है, तो कौन अब इसको पुष्टि करेगा? बताइए। जो है वैसे कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इनका कहना यह है कि बंदर बाट हो रहा है। चाय पीते हुए चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम होगा? जी, मेरा नाम हरिओम है। हरिओम भाई, ये बताइए क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इस बार तो परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हर आम छात्र हो, चाहे नौजवान हो, गरीब किसान हो, सब कोई सरकार से परेशान है। और दूसरी बात कि जो ये लोग रंग भेद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, अब नौजवान समझ गया है कि इसकी राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, धर्म संसद पे जो भाषण दिया था कालीचरण जी ने, उसको लेकर क्या आपकी विचारधारा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और ये प्रयागराज है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, सभी भाईचारे से मिलजुल कर रहते हैं। तो धर्म संसद पर जो उन्होंने भाषण दिया था, आपने देखा था उसे? जी बिल्कुल। देखिए, क्या कहना, क्या विचार है आप? देखिए, इस देश में जितने भी लोग आज़ादी के लिए संघर्ष किए हैं, वो कोई भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। कोई भी देश के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष करे, वो बलिदान दे, और उसके अगर खिलाफ बोला जाए तो कहीं ना कहीं देश का, और जो सरकार उसको संरक्षण दे रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो ये है, जो उन्होंने भाषण दिया है, ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपका शुभ नाम जानना चाहिए? अभिषेक गुप्ता मेरा नाम है, मैं सर सुंदरलाल छात्रावास में रहता हूँ। संत सुंदरलाल के में रहते हैं जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? हम सरकार के विषय में मैं किसी पार्टी से नहीं संबद्ध रखता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि इन सब विचारों पे एक ही बात याद आती है कि गमे अफलास का बादल थमा हो तो कहो, किसी का दर्द कम हुआ हो तो कहो, झोपड़ियाँ तो कतराए शबनम को तरस जाती हैं, जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। क्या बात, ताली बजा दो भाई के लिए एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दो शायरी और सुना दो यार इसी बात पे। नहीं, बात यहाँ शायर हैं ये, क्या शुभ नाम बताया आपने? अभिषेक गुप्ता नाम। अभिषेक भाई ये काफी अच्छे शायर हैं, एक शायरी और ये सुनाएंगे। याद आ रही है कि भूल गए? सारी इस पे ये है कि कह सकते हैं आप कि मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है, मैं चांदनियों का भार किसी विध सहता हूँ। गरीबी गंदगी मैलेपन को दूर रखो, शुद्धोधन के पहरे वाले चिल्लाते हैं, है कपिल वस्तु पर फूलों का श्रृंगार पड़ा, निस्यथारूढ़ सिद्धार्थ घूमने जाते हैं। क्या बात, तालियां बता लिया। वैसे शायरी तो हो गई, बहुत अच्छा आपने सुनाया, लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? अपनी एक विचारधारा तो हो गया। विचारधारा की बात करें तो मेन मुद्दा जो युवाओं पे ध्यान दे। जैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, पिछले 2 साल से इसको बंद किया गया है। पूरे भारत का विश्वविद्यालय BHU खुल सकता है। पिछले 2 साल से इसलिए बंद है क्योंकि महामारी है, वैश्विक महामारी है, कोरोना है। महामारी सिर्फ यही है। BHU, अभी मैं कल BHU से जा रहा हूँ, BHU में क्लासेस चल रही हैं, JNU में क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे यहाँ क्लासेस नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं। 101 दिन के लिए
विश्वविद्यालय प्रशासन के निकम्मापन आप इससे देख सकते हैं। जब छात्र आंदोलन करते हैं कि आप ऑफलाइन कक्षाएं चलाइए, तो ये एक दिन के लिए 17 दिसंबर के लिए ये विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान करते हैं। 17 के बाद फिर 18 शनिवार, 19 रविवार, फिर 2 दिन बंद। उसके बाद 20 तारीख से ये शीतकालीन अवकाश घोषित कर देते हैं और फिर उसके बाद ये जाहिर करते हैं कि ओमिक्रॉन आ गया, फिर से विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। तो इनका कहना यह है कि विश्वविद्यालय में क्लासेस नहीं चलती हैं और विश्वविद्यालय पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और यहाँ पर क्लासेस चलनी चाहिए। शुभ नाम जानना चाहूँगा। प्रदीप पारे सर सुंदरलाल हॉस्टल। प्रदीप भाई, क्या कहना चाहोगे, किसकी सरकार बन रही है? युवा हैं आप, पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपकी भी एक सोच होगी, अपनी विचारधारा होगी, तो क्या लगता है कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? देखिए, अब की बार लग रहा है सपा सरकार ही आ रही है, क्योंकि इतने जनता सपा से जुड़े तो नहीं है आप? नहीं, सपा से जुड़े नहीं। मतलब ये आपका अपना मत है, मतलब किसी पार्टी के से आप जुड़े नहीं? नहीं, किसी पार्टी। क्यों आनी चाहिए सपा सरकार? सब इस मतलब भाजपा सरकार सब त्रस्त है, चाहे हम जैसे हम लोग ही हों। कोई भी पेपर देखिए आप, ARO का पेपर भी लीक हो गया था। टेट ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं आई? एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, वो बनारस में का एक वीडियो था, हमने देखा था। वायरल हुआ था। तो देखिए सभी लोग त्रस्त हैं। आप मतलब एक गरीब, जैसे गरीब लोग हैं, सरसों का तेल आप देख ही रहे हो कितने महंगा है। महंगाई 200 रुपये लीटर है। क्या मुद्दे हैं? महंगाई एक मुद्दा हो गया, रोजगार एक शिक्षा है, शिक्षा तो पूछिए मत। कोई पेपर काशी कॉरिडोर बना है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनाने की बात चल रही है। किशोर जी ने इस बात को छेड़ा है। तो क्या मंदिर बन रहा है, हमारे धर्म को आगे ले जाया जा रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं आप? नहीं, ये अच्छा है, मगर उसका इतना प्रचार विज्ञापन न किया जाए। मंदिर अच्छा है, हम लोग हिंदू मतलब हिंदू हैं तो अच्छा है, लेकिन और विकास भी किया जाए मंदिरों। बस मंदिरों से नहीं ना होगा, और भी तो बहुत कई तरह के मुद्दे हैं। शिक्षा है, रोजगार है, बस मंदिर करने से तो कुछ होगा नहीं। मंदिर अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, चलते चलते बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ भी आएंगे। लेकिन हमारे सामने आप जैसे देख रहे हैं, अंकल भी बैठे हुए हैं रिक्शा पे और चारों तरफ ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नज़ारा है। अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। ई रिक्शा पे बैठे हुए हैं और खुशनुमा मौसम है, काफ़ी अच्छा माहौल है। चुनाव पे थोड़ा चर्चा हो रही है, मैं चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द ज़रूर कहें। मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया काम किया? बढ़िया काम ये किया है कि चौड़ीकरण, इलाहाबाद का चौड़ीकरण कराया। बहुत अच्छा काम किया। महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। जाए सड़क चौड़ी करा दिया, पब्लिक उसमें सिमट गई, देश को बेच डाला। देश को अच्छा, लेकिन आपने शुरुआत कुछ अलग तरीके से की थी। हाँ, मैंने पहले जो किया है मैं वही बता रहा हूँ। चौड़ीकरण कराया, सड़क खूब बढ़िया बन गई, आने जाने की सुविधा हो गई, देश को बेच डाला। गरीब जो था 50 साल पीछे चला गया। तेल इतना महंगा कि जिसके पास 4 बच्चे हैं वो बेचारा कैसे कमाएगा, क्या खाएगा। हमारा कहना है कि काले चोर को वोट दे दो, काले चोर को दे दो, लेकिन मोदी को मत दो। देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की बातें ना 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 ना, देश बर्बाद हो चुका है। क्या कहें हम? हार्ट के पेशेंट है, कोई लाभांश हमको नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं। मेरा लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, तो मैं बहुत परेशान हूँ। एक पोती है, 2 परानी है, और महंगाई इतना है कि हम 2 परानी 3 परानी परेशान हैं। क्या शुभ नाम होगा? सुरेश कुमार, यहीं प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज के रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। चला रहे हैं। आज ये साल भर हुआ है। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले जो है हम ट्रक ड्राइवर थे। हार्ट अटैक के कारण जो है ड्राइवरी छोड़ दिए, यही लोन पे रिक्शा लेके चला रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई आपको लाभ नहीं मिला? जैसे लोन पे लाभ देती है सरकार, का ये कहना है कि हम लोन पे काफ़ी छूट देते हैं गरीबों को। पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। कोई आपको कोई सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसे लाभांश नहीं, कोई लाभांश नहीं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि अब क्या बताएं भाई। जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था सुरेश जी से और इनका कहना था कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और चौड़ीकरण अच्छा हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हुआ है, लेकिन रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो मोदी सरकार फेल दिखती नजर आ रही है। और युवाओं से भी बात करेंगे, इनका भी अपना एक विचार जानना चाहेंगे कि आखिर साल 2022 विधानसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि हम
फिर से दोबारा सरकार बनाएंगे। हमने रोजगार दिया है, हमने शिक्षा अच्छी करी है, हमने मेट्रो दिया है, काशी कॉरिडोर दिया है, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हम करने वाले हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ के युवाओं से जानना चाहूंगा कि क्या लगता है। भाई थोड़ा आवाज कर मुझे। युवा रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। जनता कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो व्यवस्था था उसको देख चुकी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, अभी तो ये भी कहा गया था ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। अब ये तो आप तय करेंगे ना, हम तय करेंगे ना, जनता तय करेंगे ना। ये तो जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में तय करेगी कि कोरोना काल में ऑक्सीजन से मौत हुई कि नहीं हुई, जनता कितनी त्राही की, ये तो जनता 2022 में तय करेगी। मैं बताना चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश और देश में यदि ज़रूरत है तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की। शिक्षा कहाँ, इन्होंने कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, कोई विद्यालय नहीं बना। अभी विश्वविद्यालय आजमगढ़ में उन्हें सुहेल देव यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, वहाँ पढ़ाई तो चालू होने दीजिए। यहाँ विश्वविद्यालय होते हुए पढ़ाई नहीं चल रही है, ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चल रही। इनको कोरोना से पता नहीं कौन सा डर हो रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर भाजपा की तमाम मीटिंगें आयोजित की जा रही हैं। मोदी जी तो आए रहे ना अपने इलाहाबाद में और इलाहाबादी लैंग्वेज बताएं, बोले ना, बताएं, बहुत फायदा है। वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी जनसभा में लाखों की भीड़ हो सकती है, वहाँ कोरोना कोई नहीं फैल रहा है। यहाँ क्लास में 60-50-60 बच्चे बैठ जाएंगे, कोरोना फैल जाएगा। आप शिक्षा को बढ़ाना चाहें तब तो शिक्षा के आप हमेशा विरोध रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम अजय पांडे बागी है और मैं NSY पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ। सपा से है आप? NSY कांग्रेस छात्र इकाई छात्र नेता है। अच्छा ये बताइए मुझे कि यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। रोजगार के हिसाब से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी है। अभी तक परिवारवाद, वंशवाद होता था। जो भी अभी इससे पहले सरकारें थी वो अपने परिवार और अपने जानने वालों को सिर्फ और सिर्फ रोजगार देती थी। पहली बार निष्पक्ष हमने लोगों को रोजगार दिया। बात निष्पक्ष नहीं है, बात रोजगार की है। आपने रोजगार कितना दिया? आपने तो वादा किया था कि हर प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या आपने दिया क्या 2 करोड़ रोजगार? बात इसकी होनी चाहिए, बात इसकी होनी चाहिए कि यूपी टेट का पेपर लीक हो रहा है, तमाम भर्तियों उन्होंने तो उस जो लीक करने वाला था उनके घर पे बुलडोजर चलाया। कैसे लीक हो गया ये भी तो तय होना चाहिए। बुलडोजर चलाने से थोड़ी सामना हो जाएगा, लीक कैसे हो गया? 1 महीने के अंदर एग्जाम भी कराने वाले नहीं, एक महीने के अंदर कहाँ कराने वाले? एक महीने के अंदर तो अभी आचार संहिता लागू हो जाए, कैसे एग्जाम करा लेंगे? ये भी तो आप देखिए। तो इनका कहना यह है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और जिसको लेकर योगी सरकार फेल होती नजर आ रही है, ऐसा यहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है। आगे भी यूपी की जनता से ये जानेंगे कि आखिर विधानसभा 2022 का जो चुनाव है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। तब तक के लिए देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नजर।